Praise the Lord. Brother Gerald, please start the opening prayer. हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं आपके अनुग्रह से निकट आता हो प्रभु। मेरे ओठों को शुद्ध कर, लहू का सिंचन हमारा आत्मा प्राण शरीर पर करना। और पिताजी, अनुग्रह से हसन के लिए धन्यवाद जो यीशु मसीह में आजादी दिया है प्रभु, पिता पुत्र संगत दिया है, एवं प्रेरित की ने आपके गोद में रखा है ताकि पूरा आप जाने, आपको सनातन प्रेम जाने। जो हमारे इम्पॉसिबल था, असंभव संभव किया और अनुग्रह से हसन में बैठा दिया प्रभु। अनुग्रह स्वर्ग स्थान में बैठा दिया, अनुग्रह से हसन पे पास लाया है, लहू के द्वारा नजदीक किया, सुसमाचार के द्वारा नजदीक किया। हमारे बीच में पाप अपराध, हमारे पाप अपराध का दीवार को ढाल दिया। जो पर्दा था आत्मीय जीवन वो भी हटा दिया। आज परम पवित्र स्थानों में आपकी संगत दिया, पिता पुत्र की जो महिमा की आशा दिया प्रभु। एक दिन आपके समान हो गया, आपके साथ रहेंगे। आप भी याजक किया, राज किया, अपना खुद का चुना हुआ अंश और दुनिया पे राज करने वाला किया। आपके याजक के नहीं, मेरे लिए हमारे लिए सबकी तरफ से प्रार्थना विनती करने का अधिकार गौरव दिया है। हमारे विश्वासी परिवार घराने के लिए, दुनिया के अविश्वासी चुनियात में जीवन की तामीर जिसका नाम है भेड़ है, इनके लिए भी। और अपने पित्र के द्वारा, पौल के द्वारा बताया है ऐसा पवित्र निर्मल अविनाशी जो मेरा स्वर्ग में हमारे लिए रखी है। और प्रभु जी, दुनिया के जगत के सपने चुन लिया था ताकि तेरे सन्मुख हम पवित्र शुद्ध निर्दोष रहे, विश्वास से, अनुग्रह से, यीशु के लहू के द्वारा और बाद में कर्मों से, आज्ञा पालन के द्वारा भी पवित्र शुद्ध बनते रहे, ताकि प्रभु तेरे धार्मिकता से भरे और योजना दौड़ पूरी हो। ले पुत्र से पुत्र के दर्जा में ला रहा है, पवित्र आत्मा का सिलिंग अभिषेक और हाथ की छाया हमारे ऊपर है। और पिता पुत्र संगत, लोगों संगत, वचन की संगत दिया है। शारीरिक जीवन जीने के लिए, आत्मिक जीवन जीने के लिए मूल्यवान महान वचन दिया है। हमारा पिता परमेश्वर और यीशु मसीह की धार्मिकता से हमें प्रशस्त फेथ दिया, इसलिए बहुत धन्यवाद। और उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य से पहचान के द्वारा मूल्यवान महान वचन दिया प्रभु। और जीवन के लिए, शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन के लिए सब कुछ दिया, मूल्यवान महान वचन दिया, ताकि होने वाली भ्रष्टाचार से बच करके आपकी ईश्वरीय स्वभाव में रहे। आपके हाथों में सब कुछ सौंपते हैं। गाना, प्रार्थना, वचन में आपका वायदा के अनुसार, 7 कलीसिया अनुसार और एवं 14 के अनुसार, हर वचन के अनुसार पिता पुत्र संगत, पिता पुत्र चल रहा है, फिर रहा है, बात कर रहा है। प्रकाशित 3:21 और हमारा विश्वास बढ़ रहा है, समर्पण बढ़ रहा है, अंतरात्मा नया हो रहा है प्रभु। आपकी पहचान बढ़ रहा है, आपका आनंद शांति बढ़ रहा है, प्रार्थना विनती समर्पण जीवन बदल रहा है, तेरे कैरेक्टर से बढ़ रहा है, यह अनुभव में लाना, इसके लिए और सब कुछ नया करना, नया रीति से गाने, प्रार्थना विनती हो, मन एकाग्र हो, टेक्निकल प्रॉब्लम न हो, आपके हाथ की छाया रहे। और आज तक संभाला, धन्यवाद। हर वचन नाम के लिए धन्यवाद, तेरे हाथों में सौंपते और उद्धार कर यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते, आप सुनो और ग्रहण कर। आमीन आमीन। आइए हम लोग सॉन्ग गाएंगे, हिंदी में 405 और तेलुगु में 571। 405 हिंदी में और तेलुगु में 571।
अरे अबा हो, अधिकारी राजाओं का भी हो, सारे संसार में अब जागती हो, प्रभु से करेगा, सारे संसार में अब जागती हो, प्रभु से करेगा।
joined? Yeah. Okay. Brother John Prasad? Brother John Prasad, Yes, brother, I am joined. Hello. please start. Yeah. Turn to the book of 2 Corinthians, chapter 10, verse 4. Brother Brother? Thapa, Yeah, I'll do. Second, दूसरा कुरिन्थियों की किताब Book of 2 Corinthians, chapter 10, verse 4. दूसरा कुरिन्थियों की किताब 10 अध्याय उसका 4 वचन में इन्हें पढ़ता हूँ. We can read 3 and 4 also. ओके. दूसरा कुरिन्थियों की किताब 10 अध्याय उसका 3 और 4. Please read, brother. क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर का द्वारा सामर्थ्य है. Let us look for the God's help. Our most gracious, loving Heavenly Father, the creator of all things, Continue pray. we thank you for the love that you have for us and the gift of the Holy Spirit poured in our heart to hear the voice of the Lord in the late evening time. Lord, please speak to us, speak to everyone, and we commit ourselves into thy hand. We ask in Jesus' precious name. Amen. Amen. In book of 2 Corinthians, chapter 10, verse 3 and 4, it says, though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. दूसरा कुरिन्थियों की किताब 10 का 3 और 4 में कहता है कि यद्यपि हम शरीर के चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते. So even though we walk in the flesh, the Bible says we do not war according to the flesh. बाइबल कहता है कि यद्यपि हम शरीर के अनुसार चलते फिरते तो हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते. The weapons of our warfare are not of the flesh, but are divinely powerful for the destruction of fortresses. Verse 4. क्योंकि हमारी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है. So the Bible says, as we are being called a believers or a child of God, we must be strong in the Lord and in the strength of his mighty. परमेश्वर के वचन कहता है कि यदि हम प्रभु के संतान हैं, हम विश्वासी हैं, तो हम और आप एक सामर्थ्य होना है, हम बलवंत होना है. So if you are a believer, we must live in this earth like a salt and like a light in the dark world. हम विश्वासी हैं, प्रभु के जन है, तो इस संसार के अंदर नमक की तरह या एक दीपक की तरह हमको जीवन बिताना है. So our prayer should be powerful weapon. हमारी प्रार्थना जो है सामर्थ्य हथियार होना चाहिए. Because we live in the dark world. क्योंकि हम अंधकार के संसार में हम जीते हैं. So forces of evil spirit is against us. क्योंकि अंधकार की शक्तियां जो है हमारे खिलाफ में, हमारे विरोध में है. So that is the reason Bible says pray always in the spirit. इसीलिए वचन कहता है कि हमेशा आत्मा में प्रार्थना करते रहो. So we must use the God mighty weapons, not the worldly weapons. इसीलिए हम सबको परमेश्वर के सामर्थ्य हथियार को इस्तेमाल करना है, न कि संसार के हथियारों को. So prayer is a weapon. प्रार्थना हमारे लिए हथियार है. And we are called to wait in the God's presence. और हमें और आपको इसलिए बुलाया है कि हम प्रभु के उपस्थिति में हम लोग बात जो है. So spiritual weapons are submission wholeheartedly towards God. हमारे जो आत्मिक हथियार जो है, हम और आपको संपूर्ण रीति से प्रभु के अपने आप को सौंपना है. We must submit wholeheartedly towards God and bended knees. और हम और आपको सभी संपूर्ण हृदय से प्रभु के हाथ में सौंपना है और घुटने में आना है.
So we are so weak human vessel on this earth. इस संसार में रहते हुए हम शारीरिक तौर पर बहुत ही कमजोर पात्र हैं, But the Bible says we do not need to use a human plans and methods to वचन win our कहता है battle. वचन कहता है कि हम इस लड़ाई के अंदर हमारे शारीरिक बातों को हमको नहीं लाना है। So God mighty weapons are available, परमेश्वर के सामर्थ्य हथियार हमारे सामने उपलब्ध है, and we must use that weapons to fight against the Satan. और इन हथियारों को हम शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए हम इस्तेमाल करना है। So Christians or called a child of God must use this weapon. और मसीह जो हम प्रभु के लोग जो मसीह कहलाते हैं, तो इस हथियार को हमको इस्तेमाल करना है, Because we are living in the dark world. क्योंकि हम और आप अंधकार के संसार में जीवन बिताते हैं। So God's mighty weapons are like prayer, faith, hope, love, God's word, and the Holy Spirit. और परमेश्वर की जो सामर्थ्य हथियार जो है, विश्वास है, प्रार्थना है, प्रेम है, पवित्र आत्मा है। So these are all the powerful weapons, ये सब जो है सामर्थ्य हथियार हैं, and we can use it effectively. और इस हथियार को हम बहुत प्रभावित रूप से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। So these weapons can break down a Satan's building. और इस हथियारों से हम शैतान की इमारत को हम लोग ढा सकते हैं। So Satan built a wall, a huge wall. शैतान हमारे सामने बहुत बड़ी दीवार को खड़ा करता है। So now by this weapon, you can break down this walls, Satan building walls. और शैतान ने खड़ा किया गया इमारत को हम इस हथियार से हम ढा सकते हैं। So in book of James chapter, और याकूब की किताब के अंदर book of James chapter 4 verse 7, याकूब की किताब 4 अध्याय का 7 वचन में ऐसा कहता है, 4 what का it says, 7, submit therefore to God. इसीलिए परमेश्वर के से छोड़ से न परमेश्वर के अधीन हो जाओ। So we must submit therefore to God to resist the devil, and he will flee from you. हमें और आपको परमेश्वर के अधीन हो जाना है, शैतान का सामना करना है, तब वो हमारे पास से भागने लगेगा। So this is a very hard advice for all mankind to submit to God. और यह मनुष्य जातियों के लिए हमारे लिए बहुत ही कठोर शब्द है कि हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपने की बात। So present our body been called as a living sacrifice in book of Romans chapter 12 verse 1 and 2. 12 अध्याय रोमी की किताब 12 अध्याय 1 और 2 पद ऐसा कहता है कि हमारे इस शरीर को परमेश्वर के हाथों में हमको जीवते बलिदान के लिए हमको सौंपना है। So when you are being submitted towards God and your body has been called a living sacrifice. और हम जब हमारे जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं, तो इसका मतलब है हमारा शरीर को जीवता हुआ बलिदान हम चढ़ाते हैं प्रभु के पास। So in James chapter 4 it says, submit yourself therefore to God. इसीलिए याकूब का किताब 4:7 में कहता है कि इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। Then Satan will do nothing. और तब शैतान हमें कुछ नहीं कर पाएगा। So whatever he want to do, but he can't do nothing. और जो कुछ भी शैतान हमारे खिलाफ पे करना चाहेगा भी तो वो नहीं कर पाएगा। So remember that we need to trust in God. इसीलिए हमें याद रखना है कि हमें परमेश्वर को भरोसा रखना सीखना है। So we must always trust in God. हम सबको हमेशा प्रभु की ओर भरोसा करना है। The Bible says, don't allow Satan to tempt you. वचन कहता है कि शैतान को अवसर मत दो हमें परीक्षा करने के लिए। So you must resist the devil. The Bible says you must resist the devil. वचन कहता है कि हमें शैतान का सामना करना है। So when Jesus was living 33.5 years on this earth, Satan was afraid of Jesus. जब हमारे प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल तक 33 साल तक इस संसार में रहा, तो उन्होंने इस बात को अपनाया। So the Bible says we must commit your life to God. हमारे वचन कहता है कि हमें
हमारे प्रभु के हाथ में हमको सौंपना है। Then the Spirit of God come down from heaven and dwells in our heart. तब पवित्र आत्मा ऊपर से आके हमारे अंदर निवास करता है। So your body is being reflected as a beauty in Christ Jesus when the Holy Spirit comes and dwells in us. और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है तो हम और आप हमारे जीवन हमारे जीवन जो ज्योति का जो उनको एक रिफ्लेक्ट करता है, उसको प्रकाशित करता है। So God has brought us from the death to life so that the body for the Lord. इसीलिए कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमको मृत्यु से हमको जीवन में लेके आया है। See, our body is for the Lord, not for ourselves. हमारा जो शरीर जो है हमारे प्रभु के लिए, न कि हमारे लिए। See, in book of James chapter 4, याकूब की किताब 4 अध्याय में, so when we have been meditating verse 7. जब 7 अध्याय पर ध्यान कर रहे हैं, So God has already defeated the Satan in Romans chapter 12 verse 10. रोमी की किताब 12 के 10 के अनुसार परमेश्वर ने शैतान को पहले ही हरा दिया है। Book of Revelation chapter 12 verse 10. God has already defeated Satan. प्रकाश की किताब 12 के 10 के अनुसार शैतान को प्रभु ने पहले ही हरा दिया है। So when Christ return, the devil will be eliminated forever. Sorry. When Christ return, the devil will be eliminated forever. In book of Revelation chapter 20 verse 10. जब परमेश्वर संसार में वापस आएगा तो शैतान पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। So with the Holy Spirit we can resist the devil. इसीलिए पवित्र आत्मा के द्वारा हम शैतान के सामना कर सकते हैं। So that he will flee from us, so that he will run from us. तब शैतान हमारे से भाग निकलेगा। Now, how can we draw near to God? This is very important in our day-to-day life. बहुत ही महत्वपूर्ण की बात है, हम और आप प्रभु के निकट कैसे आ सकते हैं। In verse 8, James chapter 4 verse 8, याकूब की किताब 4 का 8 में ऐसा कहता है, the Bible says, वचन कहता है, draw near to God and he will draw near to you. परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। So we must have a clean your hands, your sinners. हे पापियों, अपने हाथ को शुद्ध करो। So as we are sinners, we must have a clean hands. हम पापी होने के नाते हमारा हाथ को शुद्ध होना है। And purify your heart. और हमारे हृदय को पवित्र करना है। We must not have a double-minded heart. और हम और आपको दुचित्ते लोग या दुचित्ते मन होना नहीं होना चाहिए। So therefore we must come draw near to God. और ऐसे होते हुए हम प्रभु के निकट आना है। Draw near to God means submit to God. James chapter 4 verse 7. हमें प्रभु के निकट आने का मतलब है कि 4 के 7 के अनुसार हमें प्रभु के अधीन हो जाना है। That means commit your life to him. इसका मतलब हमारे जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपना है। Then he will control us. तब वो हमारे जीवन को नियंत्रण करता है। You must resist the devil. हमें और आपको शैतान को सामना करना है। So you don't allow Satan to tempt in our life. हमारे जीवन में हम शैतान को अवसर नहीं देना है हमें परीक्षा में लाने के लिए। So you must have a clean hands. इसीलिए हमारे हाथ को शुद्ध करना है। And we must have a pure heart. और हमारे हृदय को पवित्र करना है। So we must lead a pure life on this earth. इस संसार में हमें पूरा शुद्ध जीवन को जीना है। Then God will answer our prayers. तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। So verse 8, James chapter 4, 8, it says, be cleansed from sin. Verse 8, James chapter 4, verse 8, be clean from sin. याकूब की किताब 4 के 8 में कहता है कि अपने आप को शुद्ध करो। So, and also it says, humble yourself in the presence of the Lord. और ये भी कहता है कि 10 वचन में प्रभु के सामने दीन बनो। So when we humble ourselves, God will listen our prayers.
जब प्रभु के सामने हम दीन बनते हैं तो हमारे प्रार्थना प्रभु सुनता है। In 1 Peter chapter 5 verse 5, पहला पत्रोस की किताब 5 के 5 पे ऐसा कहता है, what it says in 1 Peter chapter 5 verse 5, पहला पत्रोस 5 के 5 पे कहता है कि इस प्रकार हे नवयुवकों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, परंतु तुम सब के सब एक दूसरे के सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। so God is opposed to the proud people. परमेश्वर अभिमानियों को विरोध करता है। So the Bible says, clothe yourself with a humility towards one another. इसलिए वचन कहता है कि एक दूसरे के अधीन होते हुए सेवा करो। So God gives us a grace to the humble. परमेश्वर नम्र लोगों को अनुग्रह देता है। So we must be ensure that we must be a humble person in the front of God and the front of people. इस बात को हमको निश्चय करना है कि प्रभु के सामने और प्रभु दासों के सामने अपने आप को नम्र बनाना है, नम्र करना है। Then God will answer our prayers. तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। So here it says in verse 5, both young and the old can be benefited when you listen to Peter's instructions. वचन 5 पहला पत्रोस 5 के 5 तो कहता है इस प्रकार हे नवयुवकों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, परंतु तुम सब के सब एक दूसरे के सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। So Peter is giving an instruction for the young and the old generation. और पत्रोस यहाँ पर युवकों के लिए और प्राचीनों के लिए यहाँ पर निर्देश दे रहा है। What he says? क्या कहता है? Be humble and serve each other. अपने आप को अधीन रहते हुए एक दूसरे की सेवा करो। So young men should follow the leadership of the older man. और जवान जो व्यक्ति हैं एक बुजुर्ग के उनको पीछा करना है, उनको फॉलो करना है। And respect those who are older than you. और जो हमसे जो बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनको हमको आदर करना है। So as we are a child of God, we must respect the old people. और हम प्रभु के बच्चे होने के नाते हम संसार के ऐसे प्राचीनों को हमको आदर करना है। Then you can listen the older people advice. और ऐसे करने से हम हमारे बुजुर्ग लोगों की सलाह को हम सुन सकते हैं। So those who are younger than you have to listen their advice. और जो हमसे जो बुजुर्ग हैं उनकी हमको आदर करना है। That leads to the humbleness. और ये जो है हमें नम्रता को दिखाता है। So therefore admit that you can learn from each other. When you admit, you can learn from each other. इसीलिए अधीन रहते हुए हमें एक दूसरे को सीखना है। So Peter advises to remember God's human prices. इसीलिए यहाँ पर पत्रोस हमको इस बात को स्मरण दिलाता है कि हमारे जो हमें अधीनता के बारे में दिखाता है। So humble means obeying God. और अधीनता या नम्र होना होता है प्रभु की आज्ञाओं को मानना। So it is a good time in our life to humble God, to humble ourselves in front of God. इसलिए हमारे जीवन में अपने आप को नम्र बनाना प्रभु के सामने हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। Then God will answer our prayers. Then God will answer our prayers. Hello? फिर परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। Yeah. May God bless this portion. आइए इस प्रवचन को प्रभु आशीष करे। Pratapa, can you lead, please?